तो चलिए आज चलते हैं भारत के दो सबसे शानदार कलात्मक खजानों की सैर पर। अजंता और एलोरा की चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये तो सदियों पुरानी भक्ति, कला और इंसानी हुनर की जीती जागती कहानियां हैं। इस कहानी में हमारे साथ हैं निशा, एक नौजवान ट्रैवलर। किताबों में इन अजूबों के बारे में पढ़कर उसकी उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि वो खुद इन कहानियों को अपनी आंखों से देखने निकल पड़ी। तो चलिए हम भी उसके साथ इस खोज का हिस्सा बनते हैं। ये सफ़र सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह का नहीं है, ये तो जैसे टाइम ट्रैवल है, एक मौका उन कलाकारों और भक्तों की दुनिया में झांकने का जिन्होंने इन चमत्कारों को बनाया। तो कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के संभाजीनगर से। ये हलचल भरा शहर, आप कह सकते हैं, इन पुरानी गुफाओं तक पहुंचने का आज का गेटवे है, जो हमारे आज को उस शानदार अतीत से जोड़ता है। और जैसे ही बस शहर की भीड़-भाड़ को पीछे छोड़ती है, हर मोड़ के साथ वो एक्साइटमेंट और बढ़ जाता है। निशा और हम भी कुछ ऐसा देखने वाले हैं जो हमेशा के लिए याद रह जाएगा। एक ऐसी जगह जहां पत्थर भी कहानियां सुनाते हैं। और फिर वो पल आता है। अजंता में पहला कदम रखते ही जो नज़ारा सामने आता है, वो बस होश उड़ा देता है। निशा ने भी यही देखा। एक घोड़े की नाल जैसे घुमावदार पहाड़ में तराशी हुई गुफाओं की एक पूरी श्रृंखला। और मजे की बात यह है कि इन सब का मुंह पूरब की तरफ है। मतलब सुबह की पहली किरणें सीधे अंदर की मूर्तियों और पेंटिंग्स पर पड़ती हैं। ये सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं, ये तो रोशनी के साथ की गई कलाकारी है। एक दो नहीं, पूरी 29 गुफाएं, और हर एक को एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। सोचिए जरा, सिर्फ छेनी और हथौड़े से इतना बड़ा काम करने में कितनी पीढ़ियां और कितनी मेहनत लगी होगी। पर असली खजाना तो इन गुफाओं के अंदर है। यहाँ की दीवारें और छतें ये बोलती हैं, इन पर बनी पेंटिंग्स में कहानियां जिंदा हो उठती हैं। ये सिर्फ सजावट नहीं है, ये तो गौतम बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं की पूरी एक विजुअल कहानी है, जो उस समय की जिंदगी और संस्कृति की एक खिड़की खोलती है। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये पेंटिंग्स लगभग 2000 साल पुरानी हैं। 200 नहीं, पूरे 2000 साल। तो सवाल ये है कि इन रंगों का राज क्या है? जवाब है नेचर। कलाकारों ने पत्तियों, जड़ी बूटियों, फूलों, मतलब कुदरती चीजों से रंग बनाए और उन्हें एक खास प्लास्टर पर लगाया। यही वो पुरानी तकनीक है जिसने इन रंगों को आज तक जिंदा रखा है। अच्छा, अजंता की रंगीन दुनिया को पीछे छोड़कर निशा का सफर उसे एक और अजूबे की तरफ ले जाता है, एलोरा के शानदार मंदिर। अगर अजंता दीवारों पर फुसफुसाती कहानियां हैं, तो एलोरा तो चट्टानों पर लिखा एक महाकाव्य है। यहाँ का अंदाज बिल्कुल अलग है। यहाँ जोर पेंटिंग्स पर नहीं, बल्कि विशाल मूर्तियों और कमाल के आर्किटेक्चर पर है। ये वो जगह है जहाँ पूरे के पूरे पहाड़ों को ही कला में बदल दिया गया है। एक ऐसी मूर्तिकला जिसे देखकर यकीन करना मुश्किल है। और एलोरा की सबसे खास बात पता है क्या है? यहाँ का धार्मिक सौहार्द। एक ही जगह पर बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म के मंदिर और मठ साथ साथ बनाए गए हैं। ये उस जमाने की सहिष्णुता और मिलजुल कर रहने की भावना का एक जीता जागता सबूत है, जो पत्थर पर उकेरा गया है। और इन सब अजूबों के बीच एक है जो सबसे ऊपर है, एलोरा का ताज, शानदार कैलाश मंदिर। इसकी शान और बनावट को देखिए, दुनिया की किसी भी बड़ी इमारत से कम नहीं है ये। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी खूबसूरती या साइज नहीं है, बल्कि ये है कि इसे बनाया कैसे गया। हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये पूरा का पूरा मंदिर परिसर ईंट पत्थर जोड़कर नहीं बनाया गया, बल्कि इसे एक ही पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ काटकर तराशकर बनाया गया है। सोचिए, कारीगरों ने ऊपर से काम शुरू किया और नीचे आते आते लाखों टन चट्टान हटाकर इस शाहकार को आजाद किया। ये एक ऐसा कारनामा है जो आज भी हमारी सोच से परे है। तो इस कमाल के सफर के आखिर में निशा और हम सब क्या सीख लेकर जाते हैं? इन पवित्र जगहों की विरासत आखिर है क्या? ये बात उस एहसास को बिल्कुल सही बयां करती है जो इन जगहों को देखकर होता है। एक गहरा गर्व और हैरानी कि हमारे पूर्वजों के पास क्या कमाल का हुनर और दूर की सोच थी। तो अब जब हमने इन अजूबों की सैर कर ली है, चलिए एक छोटे से क्विज से अपनी याददाश्त को परखते हैं। देखते हैं इस सफर से हमने क्या क्या सीखा। पहला सवाल, याद है
निशा के अजंता और एलोरा जाने की वजह क्या थी? सही जवाब है ख। उसने इन गुफाओं के बारे में किताबों में पढ़ा था और उसी से उसकी दिलचस्पी जगी थी जो उसे इस कमाल के एडवेंचर पर ले आई। अगला सवाल, हमने अजंता की पेंटिंग्स के बारे में बात की थी जो आज भी एकदम नई जैसी लगती हैं। क्या था उन रंगों के पीछे का सीक्रेट? बिल्कुल सही जवाब है ग। प्रकृति की अपनी कला, मतलब फूलों, पत्तियों और जड़ी बूटियों से बने रंगों ने समय को भी मात दे दी है। एक तरफ अजंता की जीती जागती पेंटिंग्स और दूसरी तरफ एलोरा की विशाल मूर्तियां। ये सिर्फ पुरानी इमारतें नहीं हैं, ये इंसान के हुनर, कला और विश्वास की कभी न मिटने वाली शक्ति का सबूत हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारे पूर्वजों ने सिर्फ पत्थर नहीं तराशे, उन्होंने तो समय को ही एक नया रूप दे दिया, एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी हम सबको हैरान और प्रेरित करती है।